अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिवसीय यात्रा चाइना के लिए रवाना हो चुका है। 17 साल बाद अमेरिका का राष्ट्रपति चाइना का दौरा कर रहे हैं। 17 साल बाद। इसके बीच में कोई भी राष्ट्रपति बने हैं वो चाइना का दौरा नहीं किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही 2017 में चाइना का दौरा किया था। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में हवाई मार्ग का बड़ा से बड़ा फैसला किया जा सकता है, जिसके कारण 17 सीईओ भी साथ में गए हैं। एलन मस्क और कुक भी साथ में गए हैं। तो क्या है, चाइना और अमेरिका के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध को लेके और टैरिफ वार को लेके चाइना के साथ जो दूरी है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा था। लेकिन क्या ये 3 दिवसीय जो दौरा है वो चाइना और अमेरिका को नज़दीक ला सकता है? ये तो दौरा के बाद पता चलेगा, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल आदमी है बंदा। ये कब क्या सोचता है, कब क्या करता है, बड़बोला जो होता है ना। हालांकि अमेरिका नो डाउट दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, बट बड़बोला नंबर 1 भी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसके कारण अमेरिका का स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो गया है भाई। ये बात तो मानना पड़ेगा, है ना। अमेरिका का राष्ट्रपति के कारण, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण अमेरिका का जो स्टॉक है थोड़ा बहुत नीचे तो गया ही है ना। उधर ईरान अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि इस बार अगर इस बार हम पे हमला किया गया तो 90% यूरेनियम से हम वार करेंगे, और जो हथियार हम बना रहे हैं उसमें यूरेनियम की मात्रा हम ज़्यादा डालेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विनाश हो सके अमेरिका में या इजराइल में, या फिर अमेरिका से रिलेटेड जो भी देश हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। खैर, अभी शांति वार्ता का जो दौर है वो तो चल रहा है। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। उसका कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हालांकि अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है कि ईरान में परमाणु हथियार ना मिले और जो भी एक्टिव है उसको किसी तरीके से बंद किया जाए। वो हर एक कोशिश कर रहा है, इसमें नो डाउट। हर एक वो कोशिश कर रहा है जिससे ईरान को परेशानी हो। देखने वाली बात यह है कि क्या होता है, इस दौरे का क्या मसला निकलता है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना जा रहे हैं, चाइना का मुझे एक चीज़ सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप उस पर वार करते हो वो भी नहीं रुकता। अगर अमेरिका टैरिफ वार करता है तो चाइना भी उस पर टैरिफ लगा देता है, तो वो डरता नहीं है। और आने वाले 10 से 15 साल में ना अमेरिका से आगे निकल जाएगा चाइना, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चाइना पता है क्या, अपनी चीज़ों को ना बैलेंस करके चल रहा है, चुपचाप अपने देश पे फोकस कर रहा है, जो हम नहीं कर रहे हैं। जैसे एज ए इंडियन हमारे देश के प्रधानमंत्री ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ये हमारे देश में बस एक ही चीज़ चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, वोट बैंक। अगर आप सोचो, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदो, कहते हैं चलो सही है, हम देश के लिए नहीं खरीदेंगे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ईंधन मत जलाओ ज़्यादा, हम नहीं जलाएंगे। लेकिन आप जो इतने बड़े बड़े रोड शो करते हो, इतने बड़े बड़े रैलियाँ करते हो, क्या उसमें खर्चे नहीं होते हैं? उसमें खर्चा आप अपने जेब से लाते हो कि वो देश का पैसा ही खर्चा होता है ना। लेकिन आप किसी चीज़ का हिसाब देना नहीं चाहते हो, लेकिन आप लेना सब चीज़ चाहते हो, हर एक नागरिक से, हर एक इंसान का चाहते हो डाटा उसके पास है, हर एक इंसान का पैसा का लेखा जोखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के लोग सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाला को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सामने वाला बन रहा है। खैर, इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो 17 सीईओ जा रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें मस्क भी है, एलन मस्क भी है। अब देखते हैं चाइना और अमेरिका के बीच में क्या गुल खिलता है। और ये जो सबसे ज़्यादा इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें जो बोइंग है ना, बोइंग को लेके ज़्यादा चर्चा में है कि अमेरिका का जो बोइंग जो उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या ये डील में दोनों को बेनिफिट होता है, इसको लेकर ज़्यादा चर्चा में है। 17 साल बाद जाने का मतलब कुछ तो है ना। कुछ तो विकास का रास्ता खुलेगा, कुछ तो बड़ा कुछ धमाका होने वाला है ना। कुछ तो होगा। सबसे ज़्यादा चाइना अमेरिका से नाराज़ होता है ताइवान के मुद्दे पर लेके। चाइना जो है ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, सोचता है कि उधर हालांकि जापान भी सपोर्ट करता है। चाइना एक तरह से देखो, पता है चाइना, ऐसा नहीं कि चाइना बहुत अच्छा देश है, आस्तीन का सांप है वो, लेकिन उसका एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, वो अपने देश पे ज़्यादा फोकस करता है विकास के मामले में। विकास वो दूसरे को ज़्यादा उंगली नहीं करता, आसपास वाले को उंगली करते रहता है, लेकिन वो अपने
देश पे ज़्यादा फोकस करता है और विकास आगे बढ़ते रहता है उसका। यही सबसे बड़ी पॉइंट है उसकी।